इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस पर भुज में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश से सभी घुसपैठियों को निकाल कर रहेंगे। चीफ जस्टिस के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले सीएम योगी, जलवायु परिवर्तन, साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद वैश्विक संकट। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का डीएनए मुस्लिम माओवादी कांग्रेस में बदल गया। चिराग पासवान का जताया आभार, मंत्री संजय कुमार सिंह बोले जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना मेरी पहली प्राथमिकता। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस हरिपुर भुज में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक पार्टियां घुसपैठियों को खत्म करने के अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। ये राजनीतिक पार्टियां एसआईआर प्रोसेस और चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को साफ करने का विरोध कर रही है। मैं आज ये साफ करना चाहता हूं कि हम अकेले ही इस देश से सभी घुसपैठियों को निकाल देंगे। आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, बीएसएफ के जवानों ने उनको जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। कुछ ही दिनों में बीएसएफ और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा कि भारत की सीमा
और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और उनके लॉन्च पैड्स को समाप्त करने का काम हमारी सेना ने किया और इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। और इस ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद और हमारे सिपाही श्री दीपक जी शहीदी को प्राप्त किए और एक अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है। मैं आज वो दोनों हमारे वीरों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सभी सुरक्षा बलों के साझे पराक्रम के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो सपना देखते थे हथियारी नक्सलवादी, तिरुपति टू पशुपति के रेड कॉरिडोर का, वो पूरा कॉरिडोर सुरक्षित भी होगा और विकास के लिए सुनिश्चित होकर बाकी के भारत की तरह विकास में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुनिया के चीफ जस्टिस के 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे। दुनिया के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया जिन भी चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, साइबर सिक्योरिटी हो या आतंकवाद हो, अगर कोई देश या समाज इन मुद्दों पर आंख बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है तो ये संकट एक दिन उसे भी निगल जाएगा। कोई भी समस्या केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया की समस्या होती है। दुनिया आज जिस चुनौती से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो या फिर आतंकवाद का हो, अगर कोई भी देश या कोई भी समाज इन सभी मुद्दों से आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है, तो मान करके चले कि यह संकट उसको भी एक दिन अवश्य निगलने का कार्य करेगा, जो आज दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। कोविड जैसी महामारी ने इसके सामने, हमारे सामने उन बातों का उल्लेख किया है कि आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की समस्या नहीं, ये दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को ही मिलकर के इसके समाधान का मार्ग भी निकालना पड़ेगा। दुनिया को इसका समाधान का मार्ग निकले, दुनिया भर के न्यायविद जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर एकत्र हुए हैं, तो न्याय मानवता की समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकता है, यह इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दुनिया भर में देने की आवश्यकता है। न्याय न केवल समता का, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। गौरव ने कहा कि कुछ दिन पहले
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि कांग्रेस का डीएनए मुस्लिम माओवादी कांग्रेस कैसे बन गया है। जो भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी माओवादी संगठन की तरह काम करती है और विदेशों में अपना नेटवर्क फैलाती है तो ये बहुत चिंता की बात हो जाती है। एक अवार्ड सेरेमनी इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 हुई। सोनिया गांधी की मौजूदगी में ये अवार्ड चिली की पूर्व प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को दिया गया। जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही जिन्हें अवार्ड मिला। अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था किस तरह से कांग्रेस का डीएनए मुस्लिम माओइस्ट कांग्रेस हो गया है और इसमें जो माओइस्ट हैं ये अराजकता का प्रतीक है। जो आधारशिला है कानून, हमारी संप्रभुता, उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में जब भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी एक माओइस्ट संगठन की तरह कार्य करे और जो अपना जाल और तंत्र विदेश में भी फैलाए तो ये बेहद ही चिंताजनक बात हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। मंच भारत का, नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जी का, लेकिन सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, नोट करिएगा, दो पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। पहला पहलू है भारत विरोधी, दूसरा पहलू है सिख विरोधी। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं, इनको पुरस्कृत किया जाता है। और ये क्यों चिंताजनक है मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर है, देखिए, कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए इसलिए दिखा रहा हूं, एक एक करके आपके समक्ष दो तीन तस्वीरें रखूंगा। सोनिया गांधी जी और मिशेल बैचलेट एक साथ खड़ी हैं। अब जानिए कि जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही जिनको पुरस्कृत करा गया ये भी क्या करती हैं। पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं, 42nd सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसकी ये अध्यक्षता कर रही थी, अनुच्छेद 370 संवैधानिक तरीके से संशोधित किया गया, हम सबको पता है। तो इन्होंने प्रश्न लगाया कि भारत में, कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत की संसद को ऐसा कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, राहुल गांधी जी तो संविधान दिखा दिखा के थकते नहीं है लेकिन पढ़ते नहीं है। संविधान संशोधन संसद लाएगी। सॉवरेनिटी मीन्स देयर वुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। संप्रभुता का तो मतलब ही यही है कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, जिनको सोनिया गांधी की उपस्थिति में इंदिरा गांधी फाउंडेशन पुरस्कृत कर रहा है, पीस का, शांति का पुरस्कार दे रहा है, वो तो ये कहती हैं दखल अंदाजी करके हमारे अंदरूनी मामले में कि अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए और जो भारत के नागरिक हैं, कश्मीर के निवासी हैं,
उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। एलजेपी नेता और बिहार के मंत्री संजय कुमार सिंह ने निर्वाचन जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेता संजय कुमार सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए वो पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के आभारी हैं। उन्होंने महुआ की जनता को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने भारी बहुमत से जीत दिलाई। संजय कुमार सिंह का कहना है कि अब उनकी जवाबदेही और भी बढ़ गई है और वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इतनी बड़ी जवाबदेही के लिए निश्चित रूप से हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथ ही महुआ की जनता को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस भारी बहुमत से मुझे चुनाव जिताकर भेजा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जवाबदेही दोनों प्रति बढ़ गई है। एक तो बिहार राज्य में मंत्रिपरिषद के शपथ लेने के बाद बिहार में जो मंत्रालय मिलेगा उस मंत्रालय का काम करने का, वहीं दूसरी प्रकार मुझे महुआ की जनता ने जो अपार बहुमत से जिताया है उनकी जवाबदेही मेरे कंधों पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सामंजस्य बैठाना होगा कि जहां ना इधर मेरे द्वारा कोई कमी हो और ना क्षेत्र की जनता के द्वारा कोई कमी हो। जो उनसे जितना उन्होंने मुझ पर विश्वास जिताकर भेजा है, तो कहीं ना कहीं उनके आशाओं पर खड़ा उतरूं, उनके विश्वास पर खड़ा उतरी, इसके लिए मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। चिराग जी यंग है, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और इस बार नीतीश कैबिनेट में है, कई यंग चेहरे को भी शामिल किया गया। निश्चित रूप से हम लोग का जो शुरू से बिहारी फर्स्ट का पार्टी का विजन रहा है, उसके तहत आने वाले समय में भी जो हम लोग काम है उस काम को बखूबी करेंगे। देखिए क्या है ना, हमारे साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हम हाजीपुर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरदार रामविलास पासवान जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और एक साथ उन्होंने तीन चीज़ों को बहुत बखूबी किया है। उनके पास मंत्रालय का भी उन्हें जवाबदेही था, उनके पास संगठन की भी जवाबदेही था पार्टी का, और तीसरा लोकसभा का भी जवाबदेही, जो उन्होंने आम लोगों का काम कैसे किया है। तो कहीं ना कहीं हम उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। उसी प्रकार से अभी चिराग जी भी वही काम कर रहे हैं, अभी मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, संगठन भी संभाल रहे हैं और क्षेत्र की जनता को भी संभाल रहे हैं। तो इन दोनों लोग साथ लंबे समय से मुझे काम करने का अनुभव प्राप्त है। तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं जो मार्गदर्शन इन लोगों का मुझे मिला है, तो इसका हमको बेनिफिट मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार और विपक्ष पर आरोप लगा रहा परिवारवाद का, कि परिवारवाद को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग परिवारवाद पर आरोप लगाते थे, अब एनडीए के ऊपर ही परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता कुछ बोलता है, वही कहावत है कि मतलब जिनको कोई काम नहीं है तो आप खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, बैठे हैं तो क्यों बैठे, ये चित्तार्थ हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि बिना सिर पैर के इसको बात हम बोल सकते हैं, ये सब कहीं कोई नहीं है। देखिए, कल जिस प्रकार से बिहार के गांधी मैदान में, पटना गांधी मैदान में देश के सबसे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे, तो कहीं ना कहीं ये गौरवशाली क्षण पूरे बिहार के लोगों के लिए रहा है। और इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाना तो मुझे लगता है कि विपक्ष का ये नकारात्मक सोच है। मेरा मानना है कि विपक्ष को अभी चाहिए कि जितना मैंडेट के साथ एनडीए यहाँ पर चुनाव जीता है, सबको एक साथ रहकर बिहार का विकास कैसे है, कैसे बिहार के प्रति और बिहारियों के प्रति लोगों का सोच सही हो, ये सोचना चाहिए। अगली खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। भरवाड़ा से भजौरा जाने वाली सड़क पर ज्वेलर्स दुकान के स्टाफ सचिन कुमार से हथियार के बल पर नकदी और मोबाइल लूट लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। इलाके में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से स्थानीय लोग दहशत में हैं। ब्रह्मस्थान के पास ठाकुर बर्तन भंडार एंड ज्वेलर्स के स्टाफ सचिन कुमार से हथियार के बल पर 3200 रुपए नगद और मोबाइल लूट लिया गया। घटना उस समय हुई जब वह दुकान बंद कर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही दुकानदार विपिन ठाकुर कुछ ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी। इसके बाद सिंगवाड़ा थाना अध्यक्ष बसंत कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। अच्छा, क्या हुआ है अभी घटना? अभी हमारा स्टाफ जो है 8 बजे दुकान बंद करके और अपने घर जा रहा था। करौनी सचिन कुमार नाम है, जो दुकान बंद करने के बाद जो है तो ब्रह्म स्थान है, बरवारा में ब्राह्मण टोल के बाद ब्रह्म स्थान है, वहाँ एक पिस्टल लेकर के कोई अपराधी किस्म का आदमी उसको जो है सो मोबाइल और 3200 रुपया उससे कैश छीन लिया और मारा पीटा है। घटना के बाद पुलिस आया क्या? हाँ, घटना के बाद हमको फ़ोन गया है किसी दूसरे के नंबर से। फ़ोन जाने के बाद जो है सो हम आए हैं यहाँ 2-3 आदमी से, तब उसके बाद जो है सो बड़ा बाबू को फ़ोन किए हैं। बड़ा बाबू जो है सो स्टाफ भेजे हैं, थाना स्टाफ भेजे हैं, छोटा बाबू को भेजे हैं, उसके बाद बड़ा बाबू भी खुद आए हैं। आपका क्या हुआ है?
हम उधर से दुकान बंद करके आ रहे थे तो रास्ते में खड़ा था और आए तो फिर साइकिल रोक के जा रहे थे तो साइकिल हैंडल पकड़ के उसके बाद साइकिल आगे फेंक दिया। उसके बाद हमको उतार के और हाथ में ऐसे लगा करके और पहले बोला क्या है माधव चुप तुम्हारे पास, पहले ये बताओ क्या है क्या। उसके बाद हाथ में जेबी डाला और गर्दन पकड़ के मोबाइल निकाल लिया। उसके बाद फिर से कहा क्या है जल्दी निकालो नहीं तो ठोक देंगे, ठोक नहीं तब नहीं निकाले तो अपने से हाथ ढक के और 3200 रुपया था जेब में वो निकाल लिए। और इसके बाद कहा साइकिल पकड़ो और निकलो माधर चो जल्दी यहाँ से निकलो, यहाँ से नहीं तो ठोक देंगे, यहाँ से निकलो जल्दी। बस यही करके हम आगे भाग गए डर के। वहाँ पर साइड में हो गया और साइड में वहाँ से कहाँ गया अपना नहीं पता, हम आगे चले। अच्छा कहाँ काम करते हैं, किस जगह काम करते हैं? भरवाड़ा भगवती मंदिर बस स्टैंड के पास। अच्छा घर कहाँ है आपका? करौनी। अच्छा कब जा रहे थे घर? समय क्या हो रहा था उस समय? 8 से 8:30 बजे के बीच था। अच्छा घटना किस जगह हुआ है? घटना कहाँ पे हुआ है? मंदिर के बगल में, मंदिर से थोड़ा पहले अंधेरा था उसी जगह हुआ। अच्छा कितने संख्या में अपराधी आया हुआ था? एक ही में था। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।